कमला का एक बेटा कपिल और दो बेटियां आंचल और प्रीति हैं। कपिल अपने घर में इकलौता लड़का है, इसलिए उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां भी ज्यादा है। कपिल की शादी गरीब घर की लड़की शीतल से होती है, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत है। शीतल बहुत ही समझदार और भोले स्वभाव की लड़की थी। शादी के अगले दिन से ही शीतल ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। शीतल की दो नंदे थीं जो कि शादीशुदा थीं और शादी के बाद अपने पति के साथ अपने मायके में ही आकर रहती थी। वो दोनों बहुत ही घमंडी थी। वो दोनों सुबह 10 बजे सोकर उठती है, जबकि बेचारी शीतल सुबह 5 बजे ही उठ जाती है और घर का सारा काम अकेले ही करती है। कल रात सचमुच बहुत ही अच्छी नींद आई है ना? सही कहा दीदी, अब बस जल्दी से एक कप गर्मा गर्म चाय भी मिल जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए। हाँ तो अब इसमें इतना सोचना क्या है? अब काम वाली बाई आ तो गई है घर में, मेरा मतलब है भाभी। रुक, अभी उसे चाय बनाने के लिए बोलती हूँ। प्रीति ने शीतल को 2 कप चाय बनाने के लिए कहा। तभी कमला भी वहां आ जाती है। एक तो तुम दोनों महारानियां 10 बजे सोकर उठ रही हो और ऊपर से इसे चाय बनाने को कह रही हो। हाँ, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? हाँ तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमने? 1 कप चाय ही तो मांगी है। दोनों बहनें अपनी मां से लड़ने लगीं। तभी शीतल ने कहा, शांत हो जाइए आप लोग। दीदी, आप लोग मेरी नंदे हैं और मेरी बहन की तरह हो। मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। कुछ देर बाद शीतल दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के बाद वो दोनों उनके लिए खाना बनाने के लिए कहती हैं। रुको बहू, ये दोनों भी तुम्हारे साथ जाएंगी खाना बनाने। अरे ये भी कुछ सीखेंगी या नहीं? इसके बाद रसोई में तीनों मिलकर खाना बनाने गए, लेकिन आंचल और प्रीति को कुछ नहीं आता था। जहां एक ने तेल की बोतल गिरा दी तो वहीं दूसरी ने आटे का कनस्तर ही गिरा दिया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम दोनों सब सीख जाओगी। हम तो चली, हमसे नहीं बनता ये खाना वाना। हाँ, दोनों वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज कमला ने अपनी दोनों बेटियों से कहा, कुछ आता जाता तो है नहीं तुम दोनों को, ऊपर से शादी करके बैठ गई हो इस घर में। बहू को क्या तुमने नौकरानी समझ रखा है? माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों से ऐसे बात करने की? अरे वो काम करती है तो कौन सा एहसान करती है? बहू है इस घर की, उसका फर्ज है काम करना। और ये मत भूलो माँ, जितना हक भैया का है इस घर पर उतना ही हमारा भी है। आने तो शाम को भैया को अपने घर पर, आगे की बात तब होगी। अपने पतियों और भाई के आते ही दोनों बहनों ने अपनी भाभी और माँ के खिलाफ उनके कान भर दिए। माँ, क्या जरूरत थी उनसे ऐसे बात करने की? भला वो भी तो इस घर की बेटियां हैं। हाँ सासू माँ, आपको हमारी पत्नियों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ माँ जी। तो क्या करूं दामाद जी, तुम दोनों की बीवियां बदमाश जो हैं। क्या माँ, तुम कल की आई हुई लड़की के लिए हमें बदमाश कह रही हो? अब हमें नहीं रहना ऐसी भाभी के साथ, जिसकी वजह से हमें ही इतना सब कुछ सुनना पड़ता है। हाँ भैया, आप अभी इस घर का बंटवारा करो। कपिल और शीतल उन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों बहनों ने एक नहीं सुनी। फिर उस घर का बंटवारा किया गया और ज्यादातर हिस्सा उन दोनों बहनों ने ले लिया। कपिल, शीतल और कमला के हिस्से में एक ही कमरा आया, जिसमें वो तीनों रहने लगे। कमला रोते हुए कहने लगी, पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई जो मेरे घर का बंटवारा हो गया। माँ जी, वो दोनों अभी नादान हैं, उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं है। मेरी अच्छी बहू, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तू मिली। अरे तू तो मेरे लिए बेटी से भी बढ़कर है। इसके बाद तो शीतल का ससुराल जैसे रणभूमि का मैदान बन गया। आंचल और प्रीति बात बात पर शीतल से लड़ने लगी और उसे नीचे दिखाने लगी। बहू, तू उन दोनों चुड़ैलों से कुछ कहती क्यों नहीं? कोई बात नहीं माँ जी, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उधर अलग होने के बाद दोनों बहनें अक्सर खाना बाहर के होटल से ऑर्डर करती थी, जिस वजह से रोज बाहर का खा खा कर उन दोनों की और उनके पतियों की तबीयत बिगड़ने लगी और उनका पेट खराब रहने लगा और डॉक्टरों ने उन्हें घर का खाना खाने की सलाह दी। देखिए, आपको बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना होगा और घर का ही बनाकर खाना होगा। लेकिन हमें तो खाना बनाना आता ही नहीं। हाँ तो सीख लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोनों बहनें पहली बार किचन में जाती हैं और गैस जलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनसे चूल्हा जलता ही नहीं, जिस वजह से वो केरोसिन तेल चूल्हे पर डाल देती हैं और माचिस जलाती हैं, जिससे वहां पर आग लग जाती है और आग पूरे घर में किचन में फैलने लगी। दोनों बहनें भागती हुई बाहर आईं। उन दोनों के पति आग बुझाने के लिए अंदर की तरफ भागे, लेकिन फिर वो भी वहीं फंस गए। बचाओ आंचल, हमें बचाओ। हम कैसे बचाएं? हम तो खुद ही जल जाएंगी। तभी कपिल और शीतल दौड़ते हुए आए और आते ही आग के मुंह में घुस गए और दोनों को आग से सही सलामत बचा कर ले आए। आप ठीक तो है ना?
भैया भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमारी सुहाग की जान बचा ली। हाँ भैया भाभी, माँ, आज हमें समझ आ गया कि आप लोग हमारे अपने हैं और आप जो कुछ भी कहते थे हमारी भलाई के लिए कहते थे। इसके बाद दोनों ने मिलकर अपनी भाभी से माफी मांगी, जिसके बाद वो दोनों नंदे अपने अपने ससुराल चली गई और फिर कभी कभार ही अपने मायके आती, जहां शीतल अपनी दोनों नंदों की खातिरदारी खूब अच्छे से करती और वो दोनों भी अब सबके साथ अच्छे से रहती।